फ्रेंड्स, आप लोग 1.3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। अब आज स्टार्ट हो रहा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बाइनरी ऑपरेशन। तो बोर्ड में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं। फिर भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं उन क्वेश्चन पर मैं ज़रूर फोकस करूँगा। इसको ध्यान से आप पढ़िए। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन का अर्थ होता है द्विआधारी संक्रियाएं। तो बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले आप वैसे ही समझिए। इस जो हमने वर्ड लिखा है बाइनरी ऑपरेशन, इसका मीनिंग पहले समझिए। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि दो क्वांटिटी हो या नंबर्स हो, उनके बिटवीन एक ऑपरेशन जो लगता है, तो ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब ऑपरेशन क्या होता है, आप ऑपरेशन बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ये सब 4 ऑपरेशंस हैं। तो ये 4 ऑपरेशंस जब किसी 2 नंबर्स या क्वांटिटी में जब अप्लाई होते हैं, तो इस प्रक्रिया को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। इफ द ऑपरेशन अप्लाइंग बिटवीन 2 नंबर आर क्वांटिटी इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन आप देखिए। डेफिनेशन में इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। डेफिनेशन में ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन को स्टार कहा जाता है, रिप्रेजेंट होता है स्टार से। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज ए सेट, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट इज अ फंक्शन। मतलब किसी सेट पर एक फंक्शन होता है। कैसे होता है? ऐसे, स्टार सच दैट ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। तो a बाई ए, यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर होता है, a बाई ए टेंड्स टू a। मतलब कोई भी पेयर आप लोग डिनोटेड बाई, ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई स्टार। अगर ए बी लिखा गया है, इसका मतलब ए स्टार बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी। अब इस स्टार के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, और डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन जैसे हम कहें कि ऑन रियल नंबर, यहाँ जो लिखा गया ऑन ए सेट इन, अगर ये सेट रियल नंबर हो, एग्जाम्पल में आपको हम समझा रहे हैं, ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर ये रियल नंबर का सेट हो तो बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से यूज होता है वो देखिए। तो अगर रियल नंबर का सेट है तो ऐसे आप लिखेंगे स्टार सच दैट आर टू आर टेंडिंग टू आर। मतलब अगर ए बी यहां लेते हैं तो क्या आएगा? आ जाएगा ए स्टार बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब जो ए बी है वो क्या है? आर है। अब स्टार के प्लेस पर आप इसे सबसे पहले प्लस लेते हैं। ठीक है। हमने कहा ना 4 ऑपरेशंस हैं, तो सबसे पहले प्लस को देखिए। प्लस आर बाई आर, आर स्टार आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर। यहाँ पर जो आप ए बी लोगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए प्लस बी। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर आप लेंगे, जब उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी होगा। ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर, कोई भी एनी 2 रियल नंबर्स आप लेंगे, टेक एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर गिव्स आल्सो अ रियल नंबर। मतलब कोई भी रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर आप लेते हैं तो उनको जब उनका जो सम निकालेंगे तो वो भी क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। तो यह एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब माइनस में आकर के देख लेते हैं। इसी तरीके से माइनस भी बनाएंगे, माइनस सच दैट आर क्रॉस आर टू आर। यहाँ लेंगे ए बी को, क्या गिव्स करेगा? ए माइनस बी।
यहाँ भी आप लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ भी क्या है, प्रत्येक ए बी क्या है, रियल नंबर है। बिल्कुल आप आर का ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर आप लीजिए, एनी टू नंबर लीजिए। ऑर्डर पेयर का मतलब एनी टू नंबर लीजिए जो रियल नंबर है, उनको जब आप माइनस करेंगे तो वो भी रियल नंबर ही आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं, इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे करके ये मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी अगर आप ए बी लेते हैं, क्या गिफ्ट देगा, ए इंटू बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है। अब बारी किसकी आती है, डिवीजन की बारी आती है। तो डिवीजन लिया सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, तो क्या डिवीजन सेटिस्फाई है? यहां लिखेंगे ए बी टेंड्स टू ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी डज नॉट डिफाइन, डज नॉट डिफाइन। क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि बी जीरो भी तो हो सकता है, इसलिए डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये तीन ऑपरेशन डिफाइंड होता है। कौन कौन? प्लस, माइनस और इंटू। तो क्या ये डिवीजन नहीं डिफाइंड होगा? अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा कि अगर वो ऑपरेशन आर पॉजिटिव आर स्टार का हो, ध्यान से देख लीजिएगा, आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर का है। अगर ये नॉन जीरो रियल नंबर का हम ऑपरेशन लेते हैं तो डिफाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आर स्टार क्रॉस आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार ही देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आप नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं तब के लिए ये डिफाइन हो सकता है, क्योंकि इसमें बी क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, बी मतलब यहाँ बी जीरो है ही नहीं, बी जीरो नहीं है। ठीक, नॉन जीरो रियल नंबर मतलब सारा रियल नंबर है बट जीरो नहीं है, तब के लिए ये डिफाइन है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू पर डिफाइन होता है किसी भी रियल नंबर के लिए, लेकिन जो डिवीजन है वो सिर्फ डिफाइन होता है नॉन जीरो रियल नंबर के लिए ही होता है। समझ में आ गया होगा? अब आगे हम चलते हैं, ये डेफिनेशन अभी रफ नहीं करेंगे, इसकी जरूरत पड़ जाएगी। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद है कि अभी तो आपने जो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है, इसके और भी एप्लीकेशंस हैं। कैसे एप्लीकेशंस? जैसे भाई आपने सिर्फ अभी ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिखाया है प्लस माइनस इंटू और डिवीजन पर दिखाया है, ठीक है, तो क्या और यूनियन हुआ? अभी और भी कुछ ऑपरेशंस हैं, अलजेब्रिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, लेस हुआ, ग्रेटर हुआ। ठीक है, ये आपका ग्रेटर हुआ और ये लेस हुआ। ठीक है, ये मैक्स, इसको मैक्सिमम बोलते हैं, इसको मिनिमम बोलते हैं। ठीक, मैक्सिमम हुआ, मिनिमम हुआ, इसको यूनियन बोला जाता है, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। ये सब अगर प्रोसेस हैं तो क्या उसके लिए भी डिफाइंड है? हाँ बिल्कुल है। तो अब देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए डेफिनेशन क्या बनता है, तो इसके लिए आप लिखेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन पी, ए बाइनरी ऑपरेशन सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ ऑन अ सेट ए बताता हूं। इस डेफिनेशन को आप कैसे लिखेंगे? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन a set x, on a set x, and p is the set of the subset of all set. P is the set of subsets. Sorry, power set है ना ये, set of subsets। यहाँ P को पावर सेट समझिए। देन
तो इस पर जो है अगर हम देखें तो कैसे यूज होगा यूनियन। भाई यूनियन के लिए आपको उस तरीके का सेट भी लेना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या लिया, पावर सेट लिया। पी को क्या लिया, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स होता है। पावर सेट हम बता चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं। तो सेट ऑफ सबसेट्स होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ऑपरेशन को आप डिफाइन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, तो ऑन सेट एक्स और यहां लिखेंगे P क्रॉस P टेंडिंग टू P, ठीक। अब यहां लिखेंगे A B टेंड्स गिवन बाय A यूनियन B, ठीक। सेम लाइक इंटरसेक्शन है, इसी सेट P पर अगर इंटरसेक्शन है तो कैसे होगा, A कामा B गिव्स A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब इंटरसेक्शन है, इस तरीके से यूनियन है। अच्छा, अगर मैक्सिमम है तो कैसे लेंगे, सेम लाइक डेफिनेशन ऐसी रहेगी कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट X एंड P इज द सेट ऑफ सबसेट। देन चाहे थोड़ा और बढ़ा दीजिए कि जो आपने सेट लिखा है तो यहाँ लिख दीजिए स्टार सच दैट P क्रॉस P टेंड टू P, ठीक है। इसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैक्स है तो कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ लिखिए मैक्स सच दैट, हाँ मैक्स सच दैट P क्रॉस P टेंडिंग टू P, मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप सेट का लेंगे। जैसे मान लीजिए हम A और B लें, A और B आप नहीं समझेंगे, जैसे 2, 3 ले लें, तो 2, 3 का मतलब क्या हुआ, मैक्स ऑफ 2, 3, मैक्स ऑफ 2, 3। तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए, 2 और 3 में मैक्स कौन है, ज्यादा कौन है, 3 है। तो 2 और 3 में मैक्स कौन है, 3 है। और मिनिमम के लिए ले लें सच दैट P क्रॉस P टेंडिंग टू P, और यहां भी अगर यही 2, 3 ले लें, यहां क्या लिखेंगे MIN मिनिमम ऑफ 2, 3। तो मिनिमम ऑफ 2, 3 क्या है, दोनों में 2 है। इसको आप समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके केवल मीनिंग को आप समझते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब समझते रहिए, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऑपरेशन टेबल थोड़ा सा समझाते हैं आपको। ऑपरेशन टेबल क्या होता है, ऑपरेशन टेबल में मैक्स या मिनिमम या एचसीएफ के एलसीएम इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी आप एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो जैसे सपोज यहां पर हमने मैक्स का लगा दिया, किस पर ऑपरेट है, मैक्स पर। अब यहां लिख दिया 1 2, ये एलिमेंट्स हैं 3 4 5 लिख सकते हैं। ये दिए रहेंगे क्वेश्चन में, यहां भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। इस तरीके से ऑपरेशन टेबल बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब देखिए यहां पर आप समझना है, ध्यान दीजिए। अगर 1, 1 लेते हैं, 2 एलिमेंट ए बी आप लेते हैं, 1, 1 दोनों मैक्सिमम क्या है, कोई नहीं तो 1 ही होगा। 1 और 2 में मैक्सिमम कौन है, 2 है तो 2 होगा। 1 और 3 में 3 होगा। 1 और 4 में 4, 1 और 5 में 5, ठीक। ये इसके साथ हो गया, ये ए हो गया, ए बी इस तरीके से। अब यहाँ ए बी ये होगा, ये ए होगा, ये बी। अब 2 और 1 में मैक्स क्या है, 2 है। 2 और 2 में मैक्स क्या है, 2 ही रहेगा। 2 और 3 में 3 रहेगा। 2 और 4 में 4 रहेगा। 2 और 5 में 5। अब यहाँ पर ए ये हो गया और बी ये हो गया। तो 3 और 1 में मैक्स क्या है, 3। 3 और 2 में भी 3। 3 और 3 में 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, 5 रहेगा। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। 4, 1 में 4 4 4 4 और लास्ट में 5। 5 के साथ लेंगे तो 5 5 5 5 और 5। क्यों, क्योंकि 5 के विथ रिस्पेक्ट टू 5 सभी से ये ग्रेटर है, मैक्स है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन टेबल। यह यहाँ पर वह ऑपरेशन लिखना होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, यहाँ हम आपको बता दें विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, गिवन ऑपरेशन। ये क्या हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है,
और मिनिमम के लिए भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, HCF हो सकता है, LCM हो सकता है, और भी जैसा भी जो होगा आप उस पर वर्किंग रूल आपका यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑपरेशन टेबल पर इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, जो प्रॉपर्टी आप सेट में पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए। तो जैसे कौन सी प्रॉपर्टी इसकी होती है, जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे इस पर अप्लाई होता है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे इस पर अप्लाई करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में ऐसे लिखेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन, जैसे ऊपर लिखा गया है, जिसको भी हमने रफ नहीं किया है, यही डेफिनेशन सब में यूज हो रहा है लगभग। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट is on a set A is said to be commutative if, इसको कॉम्यूटेटिव कहें कब, जब आप जानते हो, कॉम्यूटेटिव का मतलब आप जानते हो कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A हो, उसे क्या बोला जाता है, कॉम्यूटेटिव बोला जाता है। ठीक है, A स्टार B इक्वल टू क्या हो, B स्टार A। फॉर एवरी ए बी क्या है ये, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू A, क्योंकि आपने ऑन ए सेट A लिखा है ना, ये जो ए बी है किससे बिलोंग करेगा, A से बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया। अब आप इस पर भी देखिए कॉम्यूटेटिव को कौन कौन फॉलो करता है। ठीक, तो आपकी जो 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, तो ये कॉम्यूटेटिव का रूल फॉलो करता है, बड़े आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव का रूल, अब जैसे हम भाई कहें 2 + 3 लिखा गया तो 3 + 2 इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो कॉम्यूटेटिव रूल आप कहेंगे पॉजिटिव एंड इनटू आर फॉलो द कॉम्यूटेटिव रूल। ठीक है, ये दोनों कॉम्यूटेटिव रूल को ऑलवेज फॉलो करते हैं, नेगेटिव नहीं फॉलो करता। क्यों, 2 - 3 कर दो तो क्या है, 3 - 2 ऑलवेज इक्वल होंगे, नहीं इक्वल होंगे, इसीलिए कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। इनटू को देख लीजिए, 2 × 3 कर दीजिए, 3 × 2 कर दीजिए, ये भी फॉलो करता है। क्या आ जाएगा, इक्वल टू, दोनों इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दोनों इक्वल है, इसलिए कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। डिवीजन में 2/3 क्या इक्वल होगा, 3/2 के बिल्कुल नहीं इक्वल होगा, तो ये भी फॉलो नहीं करता है। तो बहुत छोटे में आप समझ जाइए कि इसी तरीके से कॉम्यूटेटिव को हम समझ सकते हैं अच्छे से। और भी तमाम एग्जांपल्स क्वेश्चंस में आएंगे, हम और बताएंगे आपको, पहले इतना समझते चलिए। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब हम चलते हैं, अगला जो रूल होता है, आपको पता होगा हम क्या बोलने वाले हैं। कॉम्यूटेटिव को क्रम में करते हैं, देख एसोसिएटिव भी हमेशा आया करता है, जहां कॉम्यूटेटिव वहां एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव रूल क्या होता है वो देखिए। एसोसिएटिव लॉ को हम बोलते हैं साहचर्य नियम। तो एसोसिएटिव लॉ आप जानते हैं, डेफिनेशन तो पुराना ही रहेगा, ए बाइनरी ऑपरेशन जो पहले लिखा था, ए बाइनरी ऑपरेशन, ये सब डेफिनेशन याद कर लीजिए। स्टार ऑन अ सेट एक्स ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव कब कहेंगे, व्हेन इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए बाई ए, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव कहेंगे। ठीक है, इसको समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम आपको कॉम्यूटेटिव इसके ये बताते हैं कि जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन है उस पर ये क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ किस किस पर फॉलो करता है, किस किस पर नहीं फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, इसी पर हमको चेक करना होता है। तो प्लस पर तो फॉलो करेगा ही, प्लस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख लीजिए, जैसे 1 2 3 लिया, यहाँ भी 1 2 3 लिया, ठीक है, तो प्लस लगा करके
उसको चेक कर लीजिए, ऑलवेज इक्वल होंगे। तो अब एक एग्जांपल से हम बताते हैं कि अगर एक एग्जांपल ऐसे ले लें, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू d तो है नहीं। यहाँ पर चेक करते हैं 1 प्लस 2, यहाँ ये जो ऑपरेशन है क्या है, प्लस लेकर के चेक कर रहा हूँ और प्लस करके क्या लिख दिया 3। तो बताइए यहाँ भी देख लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3। अब आप चेक करिए क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। 3 3 6 3 3 2 3 5 1 6, तो ऑलवेज फॉलो। तो ये प्लस का जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। नेगेटिव फॉलो करेगा, चेक कर लीजिए, वो नहीं करेगा। लेकिन हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। -3 ये देख लिया 1। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप एक दो एग्जांपल ले लिए फॉलो कर लिया तो वो एसोसिएटिव है। अगर एक एग्जांपल पर भी, जैसे हमने आपको 1 1 and 2 में समझाया है और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में समझाया है, इस तरीके से अगर वो ट्रू है, फॉलो कर रहा है, ईच एंड एवरी एग्जांपल पर करना चाहिए। ठीक है, तो अब इस पर भी देख लेते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 3 अगर यहाँ लिखा गया है तो क्या इक्वल है, देखिए जरा चेक करिए, बताइए हमको। 1 माइनस 2 कितना आएगा, इधर देखा जाए -1 आएगा और -3 -4 आएगा। यहाँ पर चेक करिए 2 माइनस 3 कितना आएगा, डज नॉट इक्वल टू लिख दीजिए, आएगा इन इक्वल। -1 और 2 आएगा यहाँ, तो -4 और 2 कहाँ इक्वल होता है, नहीं होता है। तो ये माइनस फॉलो नहीं करता, इनटू को फॉलो करेगा। तो 1 × 2 हो जाएगा और 1 × 2 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, अगर 1 × 2 हो गया, 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये भी फॉलो करेगा, ये भी नहीं करेगा। आप करके देख लीजिएगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। फिर यही दो रूल फॉलो करेंगे, ये और ये, जैसा कि कॉम्पिटिटिव में आपने देखा था। ठीक, तो कोई भी आप नंबर्स लेकर के चेक कर सकते हैं कि ये इस पर फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स, क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे। एसोसिएटिव लॉ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव लॉ के बाद कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट रूल हैं, जिसको कि हम कहते हैं आइडेंटिटी रूल। क्या होता है इसमें, तत्समक रूल, आइडेंटिटी लॉ लिखिए। तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, तो आइडेंटिटी लॉ के लिए इसमें समझिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट A, ठीक, ऑन अ सेट A, और उसके बाद होता है इसमें एक एलिमेंट लिया जाता है, एन एलिमेंट E, मतलब एक एलिमेंट और है, इसमें है A में ही है। ठीक है, एन एलिमेंट E इन A if it exists। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट E भी है A में, वो एग्जिस्ट करता हो, is said to be identity law if such that is said to be identity law such that, तो अगर ये आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करता, आइडेंटिटी लॉ को होल्ड करता है, तो क्या लिखेंगे, A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A आना चाहिए। मतलब यहां पर दोनों A और E दोनों बिलोंग करेंगे A से। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके का हो किसी सेट A पर, और उसमें एक एलिमेंट E भी हो, इस तरीके से हो कि A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A आते हो, तो आइडेंटिटी लॉ होता है। ठीक है, अब इस पर भी, इसके आगे क्या एक रूल और बचता है आपका, वो भी देख लीजिए, एग्जांपल से क्लियर कर देंगे दोनों। अब जैसे एक एग्जांपल इस पर देखिए, प्लस पर देखिए,
प्लस के लिए अगर हम चेक करें, मान लीजिए कोई नंबर हो तो वहाँ प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, जैसे यहाँ पर ई क्या है, जीरो है, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा। इक्वल टू 0 प्लस 1 करिए तब भी 1 आएगा। ठीक, इनटू के लिए आइडेंटिटी क्या है, 1 है, इनटू भी फॉलो करता है। इनटू के लिए 1 इंटू 1 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तब भी 1 आएगा। ये आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, एक रूल और बचता है आपका, इनवर्टिबल लॉ। इनवर्टिबल लॉ क्या होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार with an identity element E in A बाइनरी ऑपरेशन स्टार विथ एन आइडेंटिटी एलिमेंट E in A कोई सेट है, in A an एलिमेंट इसके लिए ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार विथ एन आइडेंटिटी एलिमेंट E इन ए सेट एन एलिमेंट A, वो एलिमेंट A है, इज सेड टू बी इनवर्टिबल if there exists an element B in A such that A star B is equal to BEO, A star B is equal to BO, B star A is equal to BEO for every A B E belongs to A। ठीक है, where अब B क्या है यहाँ पर, अगर ऐसी कंडीशन है तो B क्या है, where B is said to be इनवर्स ऑफ A, मतलब B जो है वो A का इनवर्स है। ठीक है, तो ये इतना डेफिनेशंस है देखेंगे इनवर्टिबल लॉ का। जैसे अगर पॉजिटिव के लिए देखा जाए तो ऑन अ सेट रियल नंबर, तो पॉजिटिव का इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप कह सकते हैं कि A के लिए इनवर्स जो होगा -A होगा। ठीक, ऑन अ सेट रियल नंबर। और इनटू पर देख लेंगे तो इसका इनवर्स क्या होगा, A का इनवर्स क्या होता है, 1/A होता है। ठीक है, पर रियल नंबर R। लेकिन अगर यही एग्जांपल उनके नेचुरल नंबर पर ट्रू होगा तो नेचुरल नंबर पर ट्रू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए अगर हम कहें कि -A का इनवर्स क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, तो -A का इनवर्स नहीं होगा क्योंकि -A डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और इसी तरीके से अगर हम इनटू के लिए भी इनवर्स कहें नेचुरल नंबर में तो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि A तो n में बिलोंग करेगा, बट 1/A डज नॉट बिलोंग टू n, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। बाकी एक्सरसाइज को अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से इस रूल को पढ़ लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।